ओ नमः शिवाय, हर हर महादेव। माताओं बहनों, आपके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी घर में सुख क्यों नहीं ठहरता, मन क्यों बेचैन रहता है, मनोकामनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर मैं आप सभी परम श्रद्धेय शिव भक्तों आपको वह 5 कार्य बताने जा रहा हूं, जो अगर कोई स्त्री सच्चे मन से सावन 2026 में कर ले तो चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना चल रहा हो, कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए हों, उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यह हमारे शास्त्रों की सदियों पुरानी मान्यता है, जिसे आज तक करोड़ों घरों में निभाया जाता आ रहा है। साल 2026 का सावन इस बार बेहद खास संयोगों के साथ आ रहा है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार यह पावन मास 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा व अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को श्रद्धा भाव से रखा जाएगा। जो भक्त सुबह की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 11 बजे तक का समय अत्यंत उत्तम माना जाता है और जो शाम की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए सूर्यास्त के समय आने वाला प्रदोष काल विशेष फलदायी माना जाता है। इन तिथियों को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए या मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए, क्योंकि आगे जो 5 बातें मैं बताने जा रहा हूं वो इन्हीं पावन दिनों से जुड़ी हुई हैं। भक्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आज की यह कड़ी बीच में छोड़कर मत जाइए, इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन के इन 30 दिनों में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अनजाने में नजरअंदाज कर देने से पूरी पूजा का फल आधा या शून्य तक हो सकता है। और अगर आपने इन्हें ध्यान से समझ लिया तो शिव पार्वती की कृपा आपके घर से कभी दूर नहीं जा सकती। कमेंट में हर हर महादेव या जय माता पार्वती लिख दीजिए, ताकि आपकी यह भक्ति महादेव तक पहुंचे और वे आपकी झोली भर दे। अब चलिए बिना समय गंवाए उन 5 कार्यों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कार्य, सावन के महीने में सही और शुभ रंग के वस्त्रों का चुनाव करना। यह सुनने में बेहद मामूली बात लगती है, लेकिन शास्त्रों की मान्यता कहती है कि हमारे पहनावे का सीधा असर हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। सावन का महीना चारों तरफ फैली हरियाली, प्रकृति के श्रृंगार, अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस समय हरे, पीले, गुलाबी, लाल, सिंदूरी और नारंगी जैसे चमकीले और मंगलकारी रंगों को पहनना बेहद शुभ बताया गया है। ये रंग देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा और उमंग भी मन में भर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत काले और सफेद रंग से इस पूरे महीने परहेज करने की सलाह दी जाती है। हमारी परंपरा में काला रंग शनिदेव और राहु केतु से जुड़ा माना जाता है, जो प्रकाश को सोख लेता है और मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी को बढ़ावा दे सकता है। वहीं सफेद रंग, जो सामान्य दिनों में पवित्रता और शांति का प्रतीक है, हमारी लोक परंपराओं में शोक और वियोग से भी जोड़कर देखा जाता है। और चूंकि सावन में हम भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य वैवाहिक स्वरूप की, उनके दाम्पत्य सुख और सौभाग्य की पूजा करते हैं, इसलिए विशेष रूप से सोमवार के दिन जब भी आप मंदिर जाएं या घर में व्रत रखें तो हरे या पीले रंग के साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने की कोशिश करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन शांत रहता है, ध्यान एकाग्र होता है और महादेव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। जो स्त्रियां इस छोटी सी बात का ध्यान रखती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सौभाग्य में, उनके सौंदर्य में और उनके दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही निखार आता है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। सावन सोमवार के दिन बालों को न धोना और सिर में तेल न लगाना। भक्तों, जरा सोचिए, हम सुबह उठकर स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में सिर धो लेते हैं, बाल में तेल लगा लेते हैं, यह सोचकर कि यह तो रोज का काम है। लेकिन परंपरा के अनुसार सावन सोमवार का दिन पूरी तरह भगवान आशुतोष को समर्पित होता है और इस दिन तप, संयम और आत्मिक शुद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। बालों को धोना और तेल लगाना शारीरिक श्रृंगार और सांसारिक मोह से जोड़ा जाता है, जबकि व्रत का दिन इन सबसे ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का दिन माना जाता है। इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले साफ जल से स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, लेकिन बालों को धोने और तेल लगाने से उस दिन बचना चाहिए। खासतौर पर जब आप शिवालय जाकर तांबे या पीतल के लोटे से भगवान शिव को जल अर्पित करने जाएं, तब यह ध्यान रखिए कि बाल खुले और बिखरे हुए न हो, क्योंकि खुले बालों को परंपरा में शोक और उग्रता का प्रतीक माना जाता है। और गीले या तेल लगे बालों से बूंदें अगर मंदिर के फर्श पर या शिवलिंग के पास गिर जाएं तो इसे अपवित्रता माना जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह एक अनुशासन है जो हमें दिखाता है कि सावन सोमवार का दिन केवल एक और आम दिन नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर दोनों को संयम में बांधने का दिन है।
जो स्त्रियां इस नियम का पालन करती हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनका व्रत पूर्ण फल देता है और उनके मन में एक अलग ही शांति और स्थिरता बनी रहती है। तीसरा कार्य जुड़ा है हमारे खान पान से और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितने ऊपर बताए गए दोनों कार्य। सावन के पूरे महीने में मांस, मछली, अंडा, शराब और यहां तक कि भोजन में प्याज, लहसुन जैसी चीजों से भी दूरी बनाने की परंपरा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सावन का महीना आत्म संयम और तपस्या का काल माना जाता है और मान्यता है कि तामसिक भोजन शरीर और मस्तिष्क में आलस्य, चिड़चिड़ापन और अशांति को जन्म देता है, जिससे पूजा में मन नहीं लग पाता। इसकी जगह इस महीने में ताजे फल, गाय का शुद्ध दूध, स्वच्छ जल, साबूदाने की खीर, भुनी हुई मूंगफली, कुट्टू का आटा और सादे नमक की बजाय सेंधा नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं उनके लिए यह सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को स्थिर रखने में मदद करता है। लेकिन इस कार्य का एक और बेहद जरूरी पहलू है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और वह है व्रत रखते हुए अहंकार से बचना। महाराज कहते हैं कि व्रत रखने का असली मकसद पेट को भूखा रखना नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना और अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है। अगर कोई स्त्री व्रत तो रखती है लेकिन दूसरों के सामने यह दिखावा करती है कि मैंने पूरे 24 घंटे बिना पानी पिला तक या जो व्रत नहीं रख पाए उन्हें नीचा दिखाती है, तो शास्त्रों की मान्यता के अनुसार उसका सारा पुण्य उसी क्षण निष्फल हो जाता है। भोलेनाथ स्वयं इतने सरल और त्यागी स्वभाव के हैं कि उन्हें किसी का भी अहंकार तनिक भी पसंद नहीं। वे केवल उस भक्त की सच्ची नम्रता और निष्कपट श्रद्धा पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक विचार और नम्र स्वभाव अपनाना भी इस तीसरे कार्य का उतना ही जरूरी हिस्सा है। अब आता है चौथा कार्य जो शायद सबसे ज्यादा गहराई मांगता है और वह है अपनी वाणी और अपने विचारों को शुद्ध रखना। भक्तों, ध्यान से समझिए, सावन का महीना केवल बाहरी नियमों का पालन करने का महीना नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करने का महीना भी है। इस पावन काल में झूठ बोलना बहुत बड़ा दोष माना जाता है क्योंकि असत्यवाणी हमारी आत्मिक पवित्रता को भीतर से खोखला कर देती है। इसी के साथ किसी को ताना मारना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, कटु शब्द कहना या क्रोध में आकर किसी का दिल दुखाना, यह सब इस पवित्र महीने में पूरी तरह वर्जित माना जाता है। सोचिए, जब किसी तड़पते हुए दिल से एक आह निकलती है तो लोक मान्यता कहती है कि वह आपके महीनों के तप और पुण्य को पल भर में मिटा सकती है। इसीलिए हमारी परंपरा में सावन के महीने में कम बोलने, व्यर्थ की गपशप से बचने और अधिक से अधिक समय शिव नाम के स्मरण में बिताने को विशेष महत्व दिया गया है। जो स्त्रियां अपनी वाणी पर संयम रखकर मीठा और कल्याणकारी बोलती हैं, दूसरों की निंदा की बजाय उनकी सराहना करती हैं और हर छोटे बड़े के प्रति विनम्र रहती हैं, मान्यता है कि उनका व्रत 1000 गुना अधिक फलदायी बन जाता है। क्योंकि झूठ बोलने वाले और कठोर वाणी बोलने वाले भक्तों से महादेव कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस सावन अपने भोजन के साथ साथ अपनी भाषा और अपनी सोच को भी गंगाजल जैसा निर्मल रखने का संकल्प लीजिए। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे विस्तृत कार्य की, जो सीधे तौर पर शिव पूजा की विधि और नियमों से जुड़ा है। इसमें कई छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जो माताएं बहनें मासिक धर्म के दौर से गुजर रही हों, उनके लिए हमारी परंपरा में यह मान्यता है कि इन दिनों में मंदिर जाकर शिवलिंग को स्पर्श करने या मूर्तियों को छूने की बजाय घर में बैठकर मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करना ही उचित माना गया है। इसे किसी भेदभाव के रूप में मत देखिए, बल्कि यह शरीर को पूर्ण विश्राम देने और प्रकृति के नियम का सम्मान करने का एक तरीका माना जाता है। इन दिनों में मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना और जैसे ही यह अवधि पूरी हो, स्नान करके पुनः श्रद्धा भाव से पूजा में शामिल हो जाना, इसे ही सबसे उचित और शुभ माना गया है। दूसरी बात, शिवलिंग पर पूजा करते समय कुछ चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, हल्दी और केतकी का फूल। इसके पीछे प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और एक पौराणिक कथा के अनुसार उनके पूर्व स्वरूप वृंदा का जालंधर नामक राक्षस से संबंध था, जिसका वध स्वयं शिव जी किया था। इसीलिए तुलसी दल शिव पूजा में वर्जित मानी जाती है। हल्दी को स्त्रियों के श्रृंगार और सांसारिक सौंदर्य से जोड़ा जाता है, जबकि महादेव को वैराग्य और संन्यास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और केतकी के फूल के बारे में एक प्रचलित कथा कहती है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए एक विवाद में केतकी ने झूठी गवाही दी थी, जिससे रुष्ट होकर महादेव ने उसे अपनी पूजा से सदा के लिए वर्जित कर दिया। इसकी जगह शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र, गाय का कच्चा दूध, स्वच्छ जल और सफेद फूल अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। तीसरी बात, बिना स्नान के रसोई में प्रवेश करना या पूजा शुरू कर देना, यह भी एक ऐसी भूल है जो आधुनिक जीवन शैली में अक्सर हो जाती है। सुबह जल्दबाजी में हम बिना नहाए ही चाय नाश्ता बना लेते हैं।
लेकिन परंपरा में रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है और वहां जाने से पहले शरीर की शुद्धता को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह बिना स्नान किए पूजा की थाली सजाना या शिवलिंग को स्पर्श करना भी अनुचित माना जाता है। चौथी बात, सावन के दिनों में दिन के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह महीना जागृति और भक्ति का महीना माना जाता है, आलस्य का नहीं। इसकी जगह दोपहर के समय शिव पुराण, लिंग पुराण या शिव चालीसा जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, या अगर पढ़ना संभव न हो तो विनायक साधना जैसे भक्ति चैनलों पर व्रत कथा और शिव भजन सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है। महाराज इतने भोले हैं भोलेनाथ की अगर कोई सच्ची श्रद्धा से बस एक लोटा जल चढ़ा दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कच्चा और ठंडा दूध चढ़ाने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। दही चढ़ाने से मन को शांति मिलती है। शहद चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगाजल तो हर अभिषेक में विशेष माना ही जाता है, तो सावन में साधारण जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर वह न मिले तो 1 पत्ते वाला बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ धतूरा चढ़ाना भी सावन सोमवार में बेहद कल्याणकारी माना गया है। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है, इसे मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, तो भस्म भी जरूर अर्पित कीजिए। और अंत में सफेद रंग के फूल जैसे चमेली और अन्य श्वेत पुष्प, यह भी महादेव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। भक्तों, अब मैं आपसे एक बेहद रोचक बात साझा करना चाहता हूँ। लोक मान्यता के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी भक्त को 5 खास संकेत मिल जाएं, तो यह समझा जाता है कि महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और उस भक्त को धनी और सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं वे 5 संकेत कौन से हैं। पहला संकेत है बैल का अचानक आपके घर के दरवाजे पर आ जाना। नंदी महाराज को भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल माना जाता है, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी। कहा जाता है कि अगर सावन के दौरान कोई बैल आपके घर की चौखट पर सींग मारते हुए आ जाए तो इसे शुभ संकेत मानिए। ऐसा माना जाता है कि स्वयं महादेव आपके घर आने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि नंदी महाराज को तिलक लगाकर कुछ मीठा जरूर खिलाइए। दूसरा संकेत है सपने में शिवलिंग या भगवान शिव का दिखाई देना। इसे यह माना जाता है कि आपकी परेशानियों का अंत निकट है और महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तीसरा संकेत है नीलकंठ पक्षी का घर की छत पर आकर बैठ जाना। परंपरा में नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने भी रावण पर विजय से पहले इस पक्षी के दर्शन किए थे, इसलिए इसे भूलकर भी न भगाएं। चौथा संकेत है सावन में घर में काले सांप का दिखना। लोक मान्यता के अनुसार इसे मारना तो दूर, इसे भी शुभ संकेत मानकर शांति से जाने दिया जाता है। इसे महादेव के आगमन से जोड़ा जाता है। और 5वां संकेत है सोमवार के दिन बिना किसी कारण डमरू या घंटियों की आवाज का सुनाई देना। इसे यह माना जाता है कि महादेव आपसे प्रसन्न हैं और आपका आर्थिक संकट शीघ्र दूर होने वाला है। लेकिन भक्तों, इन शुभ संकेतों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है ताकि आपकी आध्यात्मिक शुद्धता बनी रहे। सबसे पहले तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, कूड़ा कचरा इकट्ठा मत होने दीजिए। सुबह शाम सुगंधित धूप जरूर कीजिए और कम से कम 1 माला ओम नम शिवाय का जाप सच्चे मन से अवश्य कीजिए। सावन के पूरे महीने में शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना सबसे उत्तम माना जाता है और अगर वह संभव न हो तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन जरूर लीजिए। भोजन बनाते समय भी शुद्धता का ध्यान रखिए। देसी घी या सरसों के तेल का ही प्रयोग कीजिए। मान्यता है कि तामसिक भोजन आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है और शरीर मन का संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए इस मौसम में खान पान को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि सावन में हमारा पाचन तंत्र वैसे भी धीमी गति से काम करता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह कि अगर आपने 4 सोमवार व्रत का संकल्प लिया है तो उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए। अगर लगे कि 4 सोमवार करना मुश्किल है तो शुरुआत में ही जितने सोमवार आप निभा सकते हैं उतने का ही संकल्प लीजिए। बाद में इच्छा हो तो बढ़ा भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार संकल्प ही लिया जाए। आप मन ही मन यह भी ठान सकते हैं कि जितना मुझसे हो पाएगा उतना श्रद्धा से करूंगा। इस भाव के साथ अपने आचरण को पवित्र रखते हुए बिना किसी का दिल दुखाए व्रत को धारण करना चाहिए। तभी सावन का यह महीना वास्तव में फलदायी बनता है। भक्तों, इसके साथ ही अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखना बेहद जरूरी है। किसी के प्रति बुरी नजर रखना, झूठे आकर्षण में पड़ना या किसी और की पत्नी या पति के साथ अनुचित व्यवहार करना, यह सब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बनता है। इस पावन महीने में अपने विचारों को निर्मल रखिए, अपने आचरण में मर्यादा बनाए रखिए और अपने जीवन साथी के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। घर परिवार में झगड़ों और नकारात्मक बातचीत से बचिए
और दूसरों की पंचायत में पढ़ने से भी परहेज कीजिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर घर कर जाती है। झूठ का सहारा लेकर कोई काम मत कीजिए, क्योंकि सावन का महीना आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक कायाकल्प का महीना माना जाता है। यह परमात्मा से जुड़ने का सबसे उत्तम समय है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख से जल और टूटे हुए चावल बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही हल्दी से भी परहेज करना चाहिए। इसकी जगह शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद फूल अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही वे 5 शुभ संकेत भी जाने, जो यह दर्शाते हैं कि महादेव आपकी भक्ति से खुश हैं। इस सावन 2026 में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस पावन महीने में और खासकर 3, 10, 17 और 24 अगस्त के इन 4 सोमवारों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए सच्चे मन से